मॉडलिंग क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सो आपने वो वीडियो देखी होंगी एंड समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैथमेटिकल मॉडलिंग को आज फिनिश करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आता है हमारा कि प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग का क्या होता है, कि हम मॉडलिंग में मतलब क्या 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 स्टेप्स होते हैं, कि भाई मॉडलिंग में मतलब क्या क्या हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसके ना कुछ प्रोसेस होते हैं, बेसिकली स्टेप्स भी बोल सकते हो। तो पहला होता है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि जैसे हमने कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो हमें पहले पता तो होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम है क्या, तभी तो हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। एंड वो प्रॉब्लम मतलब कैसे आइडेंटिफाई होगी, मतलब उस प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा, तभी तो हम कोई मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन लेंगे। जैसे स्टेटिंग द प्रॉब्लम, मतलब पता तो हो, आइडेंटिफाई रिलेवेंट फैक्टर, तभी तो हम उसका मतलब फैक्टर वगैरह देखेंगे, फिर उसको हम मैथमेटिकली क्या करेंगे, मतलब तभी उसकी हम मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन करेंगे। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि धारणाएं बनाना, कि भाई ये ऐसे सोल्व होएगा, ये ऐसे सोल्व, मतलब कहने का मतलब है फॉर्मुलेशन की बात है, इसके स्टेप्स होते हैं, याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले प्रॉब्लम को जानना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। फाइंडिंग अ सोल्यूशन, सेकेंड स्टेप आता है कि जब हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, उसको हमने देख लिया कि भाई कैसे, मतलब प्रॉब्लम ये है, हाँ हमने कनेक्ट करके देख लिया, अब हम उसका सोल्यूशन पे जाएंगे कि भाई इसका हम सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम उसके सोल्यूशन को खोजेंगे। थर्ड स्टेप में आता है इंटरप्रिटेटिंग द सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन जो भी हमने, जैसे ऊपर हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं ना, उस सोल्यूशन को हम रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे कि क्या ये हमारा रियल लाइफ से भी सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। कहने का क्या मतलब है कि मैंने फिर उसको हम क्या करेंगे, एक मिनट फोर्थ स्टेप देख लो, फिर एग्जांपल से बताती हूँ। फोर्थ स्टेप में दे दिया वैलिडेशन द सॉल्यूशन, मतलब फिर हम उसको जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया उसको हम क्या करेंगे, वैलिड करेंगे कि हाँ इसका प्रॉपर यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा रियल लाइफ में जो हमने किया, ठीक है। अब इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ तो सपोज मेरे पास कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ मैथ्स की बात कर रहे हैं तो हम वही एग्जांपल लेके चलेंगे। सपोज मैंने कोई भी एग्जांपल ले लो, और कौन सा एग्जांपल लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, नहीं तो फिर कोई वो ले लो सरफेस एरिया वगैरह का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर लेके चलते हैं। सपोज मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या दे दी, तो सबसे पहले मैंने क्या दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, यानी कि मैंने आपको क्या दे दी, एक प्रॉब्लम दे दी, ठीक है। अब आप उसका सोल्यूशन, मैंने दे तो दिया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आप उसका सोल्यूशन निकालोगे। सोल्यूशन कैसे निकालोगे, जब आपको पता होगा कि भाई हाँ ये ऐसे निकालनी है, मतलब जैसे आपने, या तो आपको उसका बेसिक पता होगा पहले पहले हम इसी स्टेप पे, मैंने आपको प्रॉब्लम तो दे दी, लो जी सोल्व करो। तो आपने क्या करा, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया अपनी प्रीवियस नॉलेज से कि भाई मैंने ऐसे पढ़ा था, ये प्रॉब्लम ऐसे सोल्व होएगी, मतलब वो आपने अपने दिमाग में लाया कि हाँ हाँ ये ऐसे 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 करके होगा। उसके बाद आप इसका सोल्यूशन निकालने लगे, ठीक है। सोल्यूशन निकालने के बाद आपने इसको क्या किया, भाई रियल लाइफ यहाँ पे अगर मैं रियल लाइफ बोलूँ, मतलब आपने अपने प्रीवियस नॉलेज को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया कि हाँ इसका सोल्यूशन ये है। और उसके बाद फिर आपने मुझसे चेक करवाया, फिर मैंने वो आपको वैलिड करके दिखाया है कि हाँ ये सोल्यूशन आपने जो किया है वो ठीक है या नहीं है। समझ गए, समझ में आ गया कि इसके मॉडलिंग के प्रोसेस क्या होते हैं। प्रोसेस में क्योंकि ये आते हैं इसलिए मैं इतना जोर दे रही हूँ कि याद करो इसको मेरे साथ वीडियो में, ठीक है। नहीं तो मुझे इतना नहीं पढ़ा, मैं भी पढ़ा के जा सकती हूँ, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपके माइंड में क्लिक करें चीज़ें, ठीक है। तो पहला क्या आएगा इसका स्टेप, फॉर्मुलेशन करना। सेकंड क्या आएगा, फाइंडिंग अ सोल्यूशन। थर्ड क्या आएगा, इंटरप्रिटेटिंग द सोल्यूशन। एंड फोर्थ क्या आएगा, वैलिडेशन। क्योंकि ये आएंगे स्टेप, मैं ऐसे ही नहीं मत्था मार रही, ठीक है। तो याद करते जाओ इसको साथ साथ, इसलिए इतना जोर दे रही हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं भी आगे वीडियो में पढ़ा के जा सकती थी सिंपल, तो मैं याद करवा रही हूँ, तो याद भी करते जाओ साथ साथ, ठीक है। अब इसमें ना इसके कुछ स्टेप्स आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई ना तो इसके स्टेप भी सेम टू सेम है। कैसे, आइडेंटिफाई, सिंप्लीफाई एंड स्पेसिफाई द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सिचुएशन, ठीक है। स्टेप्स यही आते हैं बेसिकली। सेकंड क्या दे दिया, बिल्ड अ मैथमेटिकली मॉडल। थर्ड दे दिया, ट्रांसफॉर्म एंड फॉर्मुलेशन द मॉडल। मैं बताती हूँ, एक बार पढ़ो। फोर्थ क्या दे दिया, सोल्व मैथमेटिकली मॉडल। फिफ्थ इज इंटरप्रिटेटिंग द मॉडल रियल लाइफ। सिक्स्थ इज वैलिड एंड यूज ऑफ द मॉडल। कुछ कुछ करा माइंड में क्लिक,
नहीं करा तो देखो अब क्लिक करें। अभी जो मैंने आपको प्रोसेस पढ़ाया उसमें क्या था, फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब फॉर्मुलेशन, मतलब सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी, तो आपने आइडेंटिफाई किया, सिंप्लीफाई किया उसको, रियल लाइफ सिचुएशन देखी, रियल वर्ड प्रॉब्लम सिचुएशन, मतलब कोई भी अपने माइंड में आपने क्रिएट कर ली, मतलब दी तो मैंने आपको, फिर आपकी प्रीवियस नॉलेज क्या हुई, कनेक्ट हुई हुई, हाँ ये ऐसे ऐसे हो सकती है। फिर आपने क्या बनाया, अपने दिमाग में बनाया बिल्ड अ मैथमेटिकल मॉडल, मतलब कि हाँ ये प्रॉब्लम ऐसे सोल्व हो सकती है। आपने पहले ये पढ़ा था, जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, मैंने तो दे दी, आपने अपनी पीछे मतलब प्रीवियस नॉलेज का यूज़ किया, फिर आपने उसकी मैथमेटिकल मॉडल बनाया अपने माइंड में, फिर उसको ना फॉर्मूले, भाई जैसे आपने वो बनाई प्रॉब्लम को, भाई मैथमेटिकल सोचा, फिर आपने उसको करने के लिए ट्राई किया, फिर आप उसको क्या कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो, सोल्व करने के बाद उसको क्या कर रहे हो, रियल लाइफ से क्या कर रहे हो, कनेक्ट करके देख रहे हो, फिर आपने मेरे को दिखाया कि ये सही है या नहीं, फिर मैंने आपको वैलिड करके बताया। आगे प्रॉब्लम मतलब ये क्या कहते हैं इसको, स्टेप समझ में आ गए, होए कनेक्ट। इसलिए मैंने प्रोसेस पे आपको क्या दिया था, जोर दिया था, क्योंकि ये उसके जैसे हैं सारे, अब जितना भी आएगा, इसलिए मैं वहाँ पे जोर दे रही थी कि याद कर लो मेरे साथ, ठीक है। अगर नहीं भी करा ना तो दोबारा से वीडियो को पीछे जाओ, याद करके आओ, ठीक है। आ गया अब अच्छे से समझ में स्टेप्स एंड प्रोसेस क्या होते हैं। होप सो आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो, भाई थोड़ी बोरिंग ना हो ना, इसलिए मैं थोड़ा सा बोलती हूँ, बाकी वैसे ही पढ़ाती हूँ मैं। अगर अभी तो मेरे को विजुअलाइजेशन करके पढ़ाना पड़ रहा है, बट अगर मैं रियल में भी पढ़ाती हूँ ना तो मैं ऐसे मज़े लेके ही पढ़ाती हूँ बच्चों को, ठीक है। मेरे को बोरिंग पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। तो चलो आगे देखते हैं। साइकिल क्या होती है, ठीक है, मॉडलिंग की साइकिल, ये जितने मैंने आपको प्रोसेस में याद कराया है ना वही सारे होंगे, ठीक है, इसलिए उस पर जोर दिया था कि अच्छे से याद कर लो। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि प्रॉब्लम ली हमने रियल वर्ल्ड से, फिर उस पर हमने क्या किया, हम उस पर सोचने लग गए उसके संदर्भ में, भाई कंसेप्चुअल का मतलब होता है कि उसके संदर्भ में हम सोच रहे हैं, फिर हम उसको मॉडल में बना के देख रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकती है, फिर हम उसकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भाई हाँ ऐसे करूँगा तो ये चीज़ यहाँ पे सही बैठ जाएगी, ठीक है। और फिर मैंने प्रिडिक्शन करने के बाद उसको रियल लाइफ में क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ये है इसके साइकिल, आगे समझ में। ये बेसिकली अब सारा आपको कनेक्ट हो रहा होगा कि भाई पीछे से कैसे कैसे क्या हो रहा है। होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा। एंड कहते हैं ना ये चैप्टर बोरिंग है, नहीं यार बोरिंग नहीं है, बहुत आसान है ये चैप्टर, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है इस चैप्टर को पढ़ाने में। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। अब इसमें भी वही चीज़ है, पहले पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट सिस्टम या मॉडल, कि भाई जो मॉडल बना रहे हो उसका पर्पस क्या है, फिर उसमें क्या क्या वेरिएबल लगेंगे, क्या क्या हम एजम्पशन कर सकते हैं, फिर हम उसकी क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। प्रिडिक्शन का मतलब यहाँ पे रिजल्ट ही है, फिर उसको क्या करेंगे, वैलिड करेंगे। मज़ा आ रहा है ना, ये भी सेम सेम लग रहे हैं ना सारे। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉडल। अब ध्यान से देखना, मस्त पढ़ाऊंगी मैं इसको भी, मज़ा आ जाएगा आपको।